नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम आगामी जो पटवार भर्ती का एग्ज़ाम होने जा रहा है उसके बारे में हम रणनीति पर चर्चा करेंगे। इसमें कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए ताकि आपको निश्चित रूप से उसमें सफलता मिल सके। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं स्वयं पटवार भर्ती 2015 जो इससे पीछे वाली जो भर्ती हुई है 2015 में, उसमें मैं चयनित हूँ। उस समय जनरल पुरुष की जो कट ऑफ है वो गई थी 196। उसमें मेरा जो स्कोर रहा था वो था 232.25। यानी जो अंतिम जो परिणाम आया था उसमें मेरी जो रैंक आई है वो सामान्य वर्ग में जो रैंक थी वो थी 5वीं, ऑल राजस्थान। और यदि सभी कैटेगरीज की बात करें तो उसमें थी 27वीं। ज़िलेवार रैंक की अगर बात की जाए तो श्री गंगानगर ज़िले में मेरी जो रैंक थी वो थी प्रथम, यानी फर्स्ट रैंक आई थी गंगानगर ज़िले में। इसका सबसे बड़ा, इतने अधिक अंक बनने का सबसे जो मूल कारण था वो ये था कि मेरे जो गणित में अंक थे वो 100/100 थे, और हिंदी में जो अंक थे वो जो पर्सन डिलीट हो गए थे, उन डिलीट पर्सनों के होने के बाद जो मेरा स्कोर रह गया था वो 50/50 रह गया था, यानी 100% स्कोर हिंदी में रहा था। इसी वजह से 300 में से 150 नंबर तो मेरे 100 नंबर गणित में और 50 अंक हिंदी में आने की वजह से 232.25 अंक का जो स्कोर है ये बन पाया। साथियों, आपको YouTube पर बहुत से वीडियो मिलेंगे जिसमें वो पटवार भर्ती आगामी जो होने जा रही है इसकी रणनीति के बारे में आपको बहुत कुछ बताएंगे। कोई कोई सी किताब बताएगा, कोई अलग किताब बताएगा, कोई किसी पब्लिकेशन की बताएगा, लेकिन मैं इसमें आपको वो ही मैटर बताऊंगा जो मैंने पढ़ा है। और इसके अलावा हालांकि पिछली भर्ती के मुकाबले इस भर्ती में अगर देखा जाए तो सिलेबस थोड़ा विस्तृत कर दिया गया है। पिछली भर्ती में सिर्फ हिंदी, कंप्यूटर और राजस्थान जीके और गणित विषय ही था मुख्य परीक्षा की अगर बात करें तो। वहीं इस बार अगर देखा जाए तो भारत यानी इंडिया जीके के अलावा राजस्थान जीके, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, गणित, रीजनिंग और करंट जीके भी जोड़ दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो किताबें बताऊंगा जो मैंने उस टाइम में पढ़ी थी परीक्षा के समय, प्री एग्ज़ाम के लिए जो पढ़ी थी और मेन एग्ज़ाम के लिए पढ़ी थी। उसके बाद मैं बताऊंगा कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कि आपको आगामी परीक्षा के लिए कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए जिससे कि आपको परीक्षा में 100% सफलता मिल सके। साथियों, पिछली भर्ती में जब एग्ज़ाम हुआ था तो उस समय पैटर्न थोड़ा अलग था। उस समय सिर्फ 4 सब्जेक्ट ही उसमें परीक्षा के एग्ज़ाम परीक्षा में पूछे जाते थे। एक तो हिंदी, एक जीके, कंप्यूटर और मैथमेटिक्स। हिंदी के उस समय 25% आए थे मुख्य परीक्षा में, वहीं गणित विषय के 50%, कंप्यूटर के 25 और जीके के 50% आए थे। तो उस समय दोस्तों जो मैंने पुस्तकें पढ़ी थी उस बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उस समय हिंदी की, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि मार्केट में बहुत सी किताबें हिंदी के लिए उपलब्ध है, लेकिन उस समय जो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी डॉक्टर राघव प्रकाश की आती है सामान्य हिंदी की, उसी पुस्तक को मैंने बार बार अध्ययन किया था। और उस समय के 25% आए थे, लगभग 90% से ज़्यादा जो पर्सन थे वो इसी पुस्तक में से हूबहू उसमें छप करके आ गए थे। तो काफ़ी अच्छी किताब है। आप इस किताब को उस टाइम मैंने पढ़ा था, आप इसको देख सकते हैं। वहीं उस समय जो गणित विषय के लिए है मैंने RS अग्रवाल पढ़ी थी। S चंद पब्लिकेशन की जो आती है RS अग्रवाल की नवीन अंक गणित, तो उस टाइम मैंने वही पढ़ी थी। और इसमें से सिलेबस के हिसाब से टॉपिक छांट करके और जितना सिलेबस में दिया हुआ है उस हिसाब से टॉपिक को सिलेक्ट करते हुए इसका बार बार प्रैक्टिस की, कम से कम 15 से 16 बार। हालांकि मैं गणित विषय का अभ्यर्थी हूँ तो मुझे ज़्यादा परेशानी उस समय हुई नहीं। जीके के लिए मार्केट में एक उस समय किताब आई थी सीखवाल पब्लिकेशन की, पटवार पटवार स्पेशल आई थी। तो उस समय क्या है कि मैंने उसके लिए सिर्फ सीखवाल की ही किताब पढ़ी थी, उसी को बार बार पढ़ा और उसी में से ही
लगभग पर्सन आ गए थे। और हालांकि जो जीके है मेरा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, फिर भी उसमें से काफ़ी कुछ हद तक मेरे को थोड़ा फ़ायदा हुआ। कंप्यूटर के लिए मैंने जो उस समय किताब पढ़ी थी वो शिव पब्लिकेशन सीकर की पढ़ी थी। A4 साइज में उस समय किताब आई थी पटवार भर्ती के लिए स्पेशल। हालांकि अब तो मार्केट में है, उपलब्ध है या नहीं है मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन उस समय कंप्यूटर के लिए शिव पब्लिकेशन की पढ़ी थी। और 25 में से 21 जो प्रश्न है वो इसी एक पुस्तक में से आ गए थे। तो उस समय साथियों मैंने ये सिर्फ डॉक्टर राघव प्रकाश, RS अग्रवाल की मैथ के लिए पढ़ी थी, शिव पब्लिकेशन सीकर की कंप्यूटर के लिए, और जीके के लिए सीखवाल पब्लिकेशन की जो किताब है वो मैंने पढ़ी थी। इसके अलावा मैंने ना तो किसी भी प्रकार के प्रैक्टिस पेपर, ना किसी भी प्रकार के मॉडल पेपर, किसी भी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया, ना ही किसी अपने कहीं कि कोई टेस्ट सीरीज या किसी यूट्यूब वगैरह से किसी भी प्रकार का कोई मैटर ना तो पढ़ा और ना पढ़ने की कोशिश की। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अब जो आगामी जो भर्ती होने जा रही है उसके लिए अगर आप किताबें पुस्तकें पढ़ना चाहें तो उसके लिए आप कौन सी किताबें पढ़ सकते हैं ताकि आपको भी सफलता मिल सके, अच्छी रैंक बन सके और आपका चयन सुनिश्चित हो सके। तो साथियों सबसे पहले राजस्थान जीके की बात कर लेते हैं। राजस्थान जीके का एक बहुत बड़ा पार्ट इसके अंदर आता है। राजस्थान जीके आप सभी साथियों ने बहुत सी पुस्तकें पढ़ रखी होगी। कोई लक्ष्य पढ़ रहा होगा, कोई राय, तो वहीं कोई राज पैनोरमा, कोई सीखवाल पढ़ रहा होगा। सभी किताबें देखी जाए तो अपनी अपनी जगह सही है। किसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दे रखा है, कोई किताब किसी दूसरी किताब से 19-20 ऊपर नीचे है। लेकिन किताब आप कोई भी पढ़ें, ये निर्भर करता है कि आप उस किताब को कितनी बार पढ़ते हैं। पेपर किसी भी एक किताब में से पूरा नहीं आ सकता। आप कोई भी किताब पढ़ें उसको मन लगा करके बार बार प्रैक्टिस करें। तो राजस्थान जीके की उस टाइम समय जो मैंने किताब पढ़ी थी वो सीखवाल पब्लिकेशन की पढ़ी थी, जो पटवार स्पेशल आई थी। आप वो भी पढ़ सकते हैं। अगर वो नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप लक्ष्य राजस्थान जो भाग 1 और भाग 2 लेटेस्ट एडिशन जो आया हुआ है 2020-21 का, और इसके बाद भी अगर कोई लेटेस्ट एडिशन आया हुआ हो तो आप बाज़ार में पता कर लेना। उसी हिसाब से क्या है, आप लक्ष्य राजस्थान भाग 1 व भाग 2 ये खरीद लें और इसमें से सिलेबस के हिसाब से आप टॉपिक को अलग अलग करते हुए और सिलेबस के हिसाब से इसी के टॉपिक में से अध्ययन करें। लेकिन कुछ साथी ऐसे हैं कि जिनको लक्ष्य की भाषा क्या है थोड़ी अटपटी लगती है, उन्हें थोड़ा हार्ड लगता है। तो मार्केट में राज पैनोरमा के नाम से भी किताब आती है। आजकल तो राज पैनोरमा की पटवार स्पेशल भी आई हुई है, तो आप राज पैनोरमा की पटवार स्पेशल ले सकते हैं। अन्यथा आप अन्य भर्तियों में भी आपके ये किताब काम में आ जाए तो आप राज पैनोरमा वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 खरीद सकते हैं। राज पैनोरमा वॉल्यूम 1 के अंदर राजस्थान का भूगोल अर्थव्यवस्था दी हुई है, वहीं राज पैनोरमा वॉल्यूम 2 में इतिहास और संस्कृति दी हुई है। अब बात आ जाती है गणित और रीजनिंग की। साथियों उस समय मैंने गणित विषय के लिए सिर्फ एक किताब पढ़ी थी, वो किताब थी RS अग्रवाल की। RS अग्रवाल की किताब पढ़ी थी, इसके अलावा और कोई किताब नहीं पढ़ी। इसी किताब को मैंने कम से कम 15 से 16 बार इसके जो टॉपिक है इन्हीं को बार बार करता रहा। इससे इतना हुआ है कि जो भी प्रश्न इसके अंदर लिखे हुए थे मेरे को क्या है कि उनका उत्तर प्रश्न देते ही रटा गया। तो इसमें लगभग सब टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं। अगर आप गणित विज्ञान आपका बैकग्राउंड है तो आप आसानी से इस किताब को हल कर सकते हैं। लेकिन आर्ट वाले जो विद्यार्थी हैं उनके साथ एक समस्या होती है कि इसकी जो भाषा है थोड़ी हार्ड है, तो उनको ये थोड़ा समझने में परेशानी हो जाती है। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो वो रामनिवास मथुरिया नाम से एक किताब आती है। सभी साथी लगभग आर्ट के जो हैं वो इसी किताब को पढ़ते हैं और इसमें भी अच्छा मैटर दे रखा है। तो आर्ट वाले रामनिवास मथुरिया पढ़ सकते हैं और साइंस वाले हैं तो RS अग्रवाल तो वो पढ़ ही सकते हैं, और मथुरिया पढ़ना चाहें तो वो मथुरिया भी पढ़ लें। दोनों में से कोई भी किताब ले लें, अच्छी किताब है, और चाहे RS अग्रवाल हो चाहे मथुरिया हो, दोनों में से आप देख लें जो आपको अच्छी लगे, कोई परेशानी नहीं है।
इसी तरह से रीजनिंग देखें तो रीजनिंग के लिए भी आर एस अग्रवाल की भी पुस्तक बहुत अच्छी है, एस चंद पब्लिकेशन की। वहीं रामनिवास मथुरिया की भी पुस्तक है, वो भी रीजनिंग के लिए काफ़ी अच्छी है। तो आप रीजनिंग के लिए या तो आर एस अग्रवाल ले लीजिए या रामनिवास मथुरिया ले लीजिए। या इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी थोड़ी हाई लेवल की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए ये है कि मैथ के लिए किरण की टॉपिक वाइज किताब आती है। तो किरण पब्लिकेशन की टॉपिक वाइज जो बुक है एसएससी वगैरह के लिए जो काम में ली जाती है, उसको आप परचेज कर लें और उसमें से आप पढ़ सकते हैं। अब बात आ जाती है हिंदी की। हिंदी कहाँ से पढ़ें? तो हिंदी के लिए भी मार्केट में आजकल खूब अच्छी अच्छी किताबें उपलब्ध है। मिश्रा पब्लिकेशन की हैं और राघव प्रकाश जी की हैं। लेकिन जो मैंने किताब पहले पढ़ी थी वो राघव प्रकाश की पढ़ी थी। और अब भी अगर मैं कहूँगा तो पटवार भर्ती के लिए तो राघव प्रकाश पर्याप्त है। आप इसको पढ़िए। इसका एक जो भी सिलेबस के हिसाब से टॉपिक है उनको निकाल करके सिलेबस सामने रख के इसमें से छांट छांट करके और राघव प्रकाश में से ही आप इसको पढ़ें, बार बार पढ़ें, उनका अभ्यास करें। आराम से इसमें से प्रश्न आ जाते हैं, ये सफिशिएंट है हिंदी। अब बात कर लेते हैं अंग्रेजी की। अंग्रेजी के लिए उस टाइम जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो उस समय तो इंग्लिश इसमें नहीं आई थी मुख्य परीक्षा में। लेकिन अगर मैं अपने अनुभव से बताना चाहूँ तो मैं आपको राय दूंगा कि आप एसएससी के लिए जो बुक्स आती हैं या तो आप उनको पढ़िए या केडी कैंपस आप सर्च कर लेना। अमेजन या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगी। केडी कैंपस की जो आती है पुस्तकें उनको पढ़ें, काफ़ी अच्छी किताबें हैं वो। पटवार भर्ती के लिए आपका जो काम है इस पब्लिकेशन से आराम से निकल जाएगा। वरना अगर आप चाहें तो आप ल्यूसेंट की भी एक पुस्तक आती है A4 साइज़ के अंदर, ये जो तो आप उसको आराम से पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट वाली पढ़ लें, चाहे एसएससी के लिए जो पब्लिकेशन आते हैं सीजीएल वगैरह के लिए उनको पढ़ सकते हैं, या फिर केडी कैंपस। इनमें से कोई एक किताब ले लें, सब किताबें अच्छी है। इनमें से आराम से आपके प्रश्न आ जाएंगे। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको प्रश्न इसमें से मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं विज्ञान विषय की। विज्ञान के लिए उस टाइम में विज्ञान विषय इसमें शामिल नहीं था मुख्य परीक्षा में। तो मैंने विज्ञान के लिए उस समय कुछ भी पुस्तक नहीं पढ़ी थी। लेकिन अब अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो आप विज्ञान के लिए अरिहंत की एनसाइक्लोपीडिया आती है, अरिहंत एनसाइक्लोपीडिया विज्ञान के लिए आती है। तो आप इसको पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है, अच्छा दिया हुआ है इसमें मैटर। आप इसको पढ़ लीजिए, पटवारी के लिए सफिशिएंट रहेगी। तो ये तो हो गई अपनी बात राजस्थान जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी और विज्ञान की। अब इसमें कंप्यूटर का भी कुछ पार्ट दिया हुआ है, तो कंप्यूटर का भी कुछ आएगा। उस समय मैंने कंप्यूटर के लिए सिर्फ पब्लिकेशन सीकर की किताब पढ़ी थी जो पटवार स्पेशल के लिए आई थी। और अब भी मार्केट में अगर देखा जाए तो काफ़ी किताबें उपलब्ध है। ल्यूसेंट की भी आ रही है, अरिहंत की भी आ रही है। कुछ जो साथी है वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की पढ़ते हैं। कुछ जो साथी हैं वो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की किताबें हैं जो कंप्यूटर की जो वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है उनको पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आप पढ़ना ही चाहते हैं तो कंप्यूटर के लिए शिव पब्लिकेशन सीकर की आप किताब पढ़िए, काफ़ी अच्छी किताब है। काफ़ी गहराई से इसमें मैटर दिया हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे दे रखे हैं। और इसमें से उस समय भी जो पेपर है काफ़ी प्रश्न इसमें से आए थे। लगभग 80 से 90% के बीच में पेपर इसी में से हुआ आया था। जो ऑप्शन है वो भी सेम टू सेम लिखे हुए आए थे। तो आप कंप्यूटर के लिए शिव पब्लिकेशन सीकर की एक बार पढ़ के देख लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है। पटवार भर्ती के लिए तो सफिशिएंट रहेगी। अब बात कर लेते हैं भारत के जीके की, यानी इंडिया जीके। इंडिया जीके के अंदर भी काफ़ी इसमें पोर्शन दिया हुआ है। तो इंडिया जीके उस समय तो हालांकि शामिल नहीं था, लेकिन अब जो मैं अपने अनुभव के आधार पे आपको इसमें से कुछ अच्छी किताबें आपको बता सकता हूँ। तो भूगोल एक तो दिया हुआ है आपको, भारत का भूगोल। तो भूगोल के लिए आप एक किताब अच्छी चलती है, महेश कुमार बरनवाल जी की है। तो महेश कुमार बरनवाल जी की कॉस्मोस पब्लिकेशन की किताब आती है, इसको आप पढ़ लीजिए, काफ़ी अच्छी किताब है, विस्तार से दिया हुआ है इसके अंदर। भूगोल महेश कुमार बरनवाल।
अब बात कर लेते हैं राज्य व्यवस्था की। भारत की राज्य व्यवस्था के लिए एक ही किताब जिससे जिससे अच्छी शायद ही कोई किताब हो सकती है। हालांकि काफ़ी और भी किताबें आती है, परीक्षा वाणी की आती है और भी आती है, लेकिन मैं आपको कहूँ जो मैंने खुद ने पढ़ी है और आपको भी राय दूंगा कि आप एक बार पढ़ के देखें, तो ये अच्छी किताब है एम लक्ष्मीकांत की। एम लक्ष्मीकांत की है, पब्लिकेशन TMH है। तो इसका जो लेटेस्ट एडिशन हो आप वही लेटेस्ट एडिशन लेना, इसको आप एक बार पढ़ के देखिए। इसमें काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ है, पटवार भर्ती के लिए सफिशियंट रहेगी आपको। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, इतिहास की। तो इतिहास के लिए आप किरण पब्लिकेशन की आती है किताब, जो खान सर हैं पटना वाले, उन उनके राइटर हैं। तो आप किरण पब्लिकेशन की हिस्ट्री की जो है बुक सॉरी गाइड जो है आप पढ़ सकते हैं। इसमें भी काफ़ी अच्छा मैटर दिया हुआ है, मैंने पढ़ के स्वयं ने देखी है, तो काफ़ी अच्छी किताब है। अब इसमें रह जाता है करंट जीके। तो करंट जीके के लिए तो आप परीक्षा से एक महीने पहले आप कोई भी मासिक जो आती है, मूमल हो गई, मेरे हिसाब से तो मूमल सही रहेगी, तो आप मूमल खरीद लीजिए पिछले 6 महीने की, और एक अंतर्राष्ट्रीय क्रोनोलॉजी ले लीजिए और उसी को ही उस समय पढ़ लेना, तो उसी में से अपना काम हो जाएगा। अब कुछ साथी इन किताबों को देख करके कहेंगे कि ये क्या, इन्होंने तो इतनी सारी किताबें बता दी है, ये तो कम से कम 20-25 किताबें हो गई, इससे क्या लाइब्रेरी खोलनी है। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने सफल होना है तो किताबें तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अब आप मार्केट से एक पतली सी गाइड ले आते हैं पटवार स्पेशल, उसको पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद में रटे लगा लगा के ये सोचते हैं कि शायद इससे अपना सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे सिलेक्शन होने की गारंटी नहीं है। आप इन पुस्तकों को पढ़िए, सभी मानक पुस्तकें हैं, बार बार इनका अभ्यास कीजिए, इनसे हो जाएगा। नहीं तो फिर यही कहोगे कि 1 नंबर से रह गए, आधे से रह गए, 2 से रह गए, 2.5 से रह गए। तो आप इन किताबों को पढ़िए, ये आगे भी आपके जो हायर लेवल के कंपटीशन हैं उनमें भी काम आएगी। मानक पुस्तकें हैं और सब तरह के जो टॉपिक हैं इनमें से मिल जाएंगे। ये मैंने स्वयं भी पढ़ी थी उस समय, और जो नहीं पढ़ी थी उनको अब मैं पढ़ रहा हूँ आगे के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। तो साथियों, पटवार चयनित होने के कारण आपके लिए मैं पहली बार ये वीडियो लेकर आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको भी पटवार भर्ती में सफलता मिले और आपका भी एक अच्छी रैंक के साथ आपका भी चयन हो, आपको भी गृह जिला आवंटित हो और बेरोजगारी की जो दास्ता है उससे आपको मुक्ति मिले, आप भी अपना सपना साकार कर पाएँ, अपने माता पिता का सपना साकार कर पाएँ और ये दिखा दें कि हाँ हम भी कुछ कर सकते। पटवार भर्ती में अच्छी रैंक से चयनित होने और 5 चयन राजकीय सेवा में करवाने के कारण मुझे लग रहा था कि मुझे भी जो रणनीति है, जो उस समय मैंने जिन पुस्तकों का अध्ययन किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे भी जो साथी हैं उनको बताना चाहिए, ताकि वो भी इसी प्रकार से तैयारी करें और उनका भी अच्छी रैंक के साथ आगामी जो पटवार भर्ती है उसमें चयन सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, ये थी रणनीति। आपको मेरा ये वीडियो आज का कैसा लगा, इस बारे में आप अपने जो मूल्यवान कमेंट है उससे मुझे अवगत करवाएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही जो बेल आइकन आता है उसको भी दबा दें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।